Hello friends. Now, lecture number 24, chapter 7, P block elements, standard 12, topic number 7.20, hydrogen chloride, preparation, properties and uses. So you know this one, hydrogen chloride, HCl, आपने बहुत सारे रिएक्शन में पढ़ चुके हो. तो यहाँ पे किसने फाइंड आउट किया था? ग्लोबर prepared this acid in 1648 by heating common salt with concentrated H2SO4. ये ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था 1648 में कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl का concentrated H2SO4 के साथ रिएक्शन. Davy in 1810 showed that it is a compound of hydrogen and chlorine. It is a compound of hydrogen and chlorine. आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये है जनरल इंफॉर्मेशन. उसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है. प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी यानी कि सोडियम क्लोराइड का अगर H2SO4 के साथ 420 केल्विन के टेम्परेचर में अगर रिएक्शन किया जाता है तो NaHSO4 प्लस HCl मिलेगा. उसके बाद में NaHSO4 प्लस NaCl 823 केल्विन से हम टेम्परेचर को यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस HCl. यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे Na प्लस हो गया, Cl यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे HSO4 माइनस हो गया. तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन ही करना है. Na प्लस HSO4 माइनस यानी कि NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट और यहाँ पे HCl रिमूव होगा. ये HCl हमारा प्रिपरेशन में है. NaHSO4 प्लस NaCl यानी कि 823 केल्विन से यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो Na प्लस HSO4 माइनस. उसके बाद में यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस यानी कि H प्लस रिमूव हो जाएगा, Cl माइनस रिमूव हो जाएगा, HCl मिलेगा और Na2SO4 प्लस HCl मिलेगा. So HCl gas can be dried by passing through concentrated sulfuric acid. आप उसको ट्राई कर सकते हो concentrated sulfuric acid के साथ. यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज है कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस. इट इज इजीली लिक्विफाइड यानी कि आपको रखना पड़ेगा ये कलरलेस है एंड पंजेंट स्मेल है इसकी. इट इज इजीली लिक्विफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन एंड फ्रीजेस टू ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन है. इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयोनाइज्ड एज फॉलोज. आपने ये रिएक्शन देख लिया है. यहाँ पे HCl gaseous form plus H2O liquid it gives. आप जानते हो ब्रॉन्स्टेड और एसिड बेस प्रिंसिपल में पढ़ चुके हो. H3O plus Cl minus H3O plus Cl minus aqueous. K की वैल्यू आएगी 10⁷7. It is its aqueous solution is called hydrochloric acid. हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर पानी में हम डालते हैं तो उसको क्या कहेंगे? aqueous solution. तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. High value of Ka indicates that it is a strong acid in water. यानी कि वाटर में वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्पीशीज को हम वाटर में डिसॉल्व करें और H+ इजीली डिसोसिएट कर लें तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर OH- डिसोसिएट करते हैं तो उसको कहेंगे OH- डिसोसिएट होता है तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस. तो यहाँ पे देख लीजिए ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अब अगर एक्सपेरिमेंट में हमने लेबोरेटरी में अमोनिया की बोतल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी बोतल को ओपन कर दिया तो हमें मिलेगा व्हाइट फ्यूम्स. तो वो किसके हैं? तो NH3 गैस प्लस HCl गैस वो मिलेगा NH4Cl सॉलिड. वो व्हाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड के हैं. तो आपको याद रखना पड़ेगा when 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated nitric acid are mixed. अगर आपने 3 parts concentrated HCl ले लिया, 1 part concentrated nitric acid ले लिया तो उस मिक्सचर को हम कहेंगे aqua regia. और aqua regia is form which is used for dissolving noble metals just like gold and platinum. तो गोल्ड और प्लेटिनम को हम डिसॉल्व करने के लिए ये एक्वा रिजिया मिक्सचर हम रखते हैं. अगर आप जानते हो कि पिन होती है, पिन
जो होती है उसमें एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल्स भी होते हैं। अगर आपको पिन को जो पिन है उसको अगर आपको डिसॉल्व करना है यानी कि सोल्यूबल करना है, यानी कि अगर आपको डिसअपीयर करना है तो इस एक्वा रिजिया मिक्सर से आप टू ड्राइनेस करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। टोटली एल्यूमिनियम डिसॉल्व्ड इन एक्वा रिजिया मिक्सचर और गोल्ड और प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो जाते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा Au plus 4H plus plus NO3 minus 1 plus 4Cl minus it gives AuCl4 minus, यहाँ पे देख लीजिए AuCl4 minus, उसके बाद में NO plus 2H2 याद रखना पड़ेगा। इस रिएक्शन को आप 10 टाइम्स लिख दीजिए तो याद रह जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3Pt यानी 3 प्लेटिनम plus 16H plus plus 4NO3 minus 1 plus 18Cl minus, तो यहाँ पे मिलेगा PtCl4 minus 2 plus 4NO plus 8H2O। HCl डिकम्पोज सॉल्ट ऑफ विकर, यानी कि ये दो रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। इस दो रिएक्शन को 10 टाइम्स लिख दीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए, कभी पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। हाउ नोबल मेटल्स गोल्ड एंड प्लेटिनम डिसॉल्व्ड इन एक्वा रिजिया मिक्सचर, राइट ओनली इक्वेशन, तो ये आपका आंसर यहाँ पे है, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। HCl डिकम्पोजेस सॉल्ट ऑफ विकर एसिड्स, यानी जो विकर एसिड्स है उसके वो डिकम्पोज करेगा। आप जानते हो सोडियम कार्बोनेट अगर 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल्स ऑफ NaCl plus H2O plus CO2 मिलेगा। NaCO3 plus HCl NaCl plus H2O plus CO2 मिलेगा। Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड plus 2HCl तो 2NaCl plus H2O plus SO2 मिलेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो many it is used in a many reaction, आप रिएक्टेंट में भी यूज कर चुके हो, कभी-कभी हाइड्रोलिसिस में यूज कर चुके हो, हाइड्रेटेड फॉर्म में भी यूज कर चुके हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद में आगे का जो लेक्चर है वो यूजेस है, यूजेस खत्म करेंगे और उसके बाद हम आगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पार्ट है ग्लोबल ने प्रिपेयर किया था, डेवी इन 1810 में सोल्व किया था, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रिपरेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद में एक्वा रिजिया वाला जो सेशन है वो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में इट HCl डिकम्पोजेस सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड्स Na2CO3 plus 2HCl, ये रिएक्शन आप बहुत ही सिंपल तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते ही हो, वही रिएक्शन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। Okay, now hydrogen chloride uses, it is used in the manufacture of chlorine, that is Cl2, ammonium chloride and glucose from corn starch। ग्लूकोज की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक, जो बोन होता है, सही है, हड्डी, ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक, आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सट्रैक्टिंग करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इन मेडिसिन एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, आप जानते हो लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज होता है। Identification of group, first group is present or not, second group is present, that's why it's asked। So आप जानते हो, अगर आपने प्रैक्टिकल देखा है तो प्रैक्टिकल में इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिएजेंट के फॉर्म में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसिडिक मीडियम करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हो तो एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन रिएक्शन भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में ही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर में ही होता है, सही है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो एसिडिक मीडियम या पीएच सेट करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन लिखा गया है, यानी कि 3 यहाँ पे रिएक्शन लिखे गए हैं। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि एक रिएक्शन 1 मार्क्स का है, तो आपको कंप्लीट करना है, तो किस तरह करोगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको आयनाइज करना आ गया तो बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे twice Na plus CO3 minus 2, twice H plus twice Cl minus, तो यहाँ पे आएगा twice NaCl। उसके बाद में आप जानते हो H2CO3 उसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, लेकिन आपको इस तरह लिखना पड़ेगा
H2O plus CO2, ये पहला खत्म। दूसरी बात NaCl, फिर से एक बार सोडियम क्लोराइड प्लस H2CO3, बाद में आएगा H2O plus CO2। उसके बाद में Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, SO3 minus 2 ion is known as sulfite ion and SO4 minus 2 is known as sulfate ion। So यहाँ पे twice Na plus twice Cl minus, तो यहाँ पे आएगा twice NaCl। उसके बाद में H2SO3, इसका मतलब ये होता है H2O plus SO2। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट द रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन अगर आपको पूछा गया और आपने इस तरह लिख दिया तो आपके यहाँ पे इक्वेशन 1 का 1 मार्क्स, ये कर 2 का 1 मार्क्स, 3 का 1 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स आपके पॉकेट में। आप बहुत इजी तरीके से उसको कवर कर पाओगे। तो इस तरीके से अगर आपने आयोनाइज करना सीख लिया तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो आयोनाइज के फॉर्म में किए जाते हैं, तो वो आपको इजीली आ जाएगा। अब आगे का टॉपिक यहाँ लेक्चर नंबर 24 में ले लेते हैं 7.21, यानी कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। यहाँ स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। लेक्चर नंबर 24 कंटिन्यू। 7.21 topic is change, oxo acids of halogens. First of all, remember what is the meaning of oxo. Oxo indicate oxygen atom is present, acid indicate H plus is present, and halogens means X is there. That means these oxo acids which is made up of hydrogen, oxygen and halogen atom. So here you see, first of all definition of oxo acids I completed. Due to high electronegativity and small size, fluorine forms only one oxo acids। तो यहाँ पे देख लीजिए हैलिक एसिड, hypohalous acid, HOF, only one is there, there is no any other fluorine containing oxo acids present। Once again I repeat, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और फ्लोरीन होगा। अगर ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है और फ्लोरीन एक है, उसको क्या कहेंगे? हाइपोफ्लोरस एसिड। तो आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। सो HOF नोन एज फ्लोरिक 1 एसिड अकॉर्डिंग टू स्टॉक नोटेशन, फ्लोरिक 1 एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड याद रखिएगा। HOF का नेम ये होगा। द अदर हैलोजेंस फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स। दूसरे जो हैलोजन है वो यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। Most of them cannot be isolated in pure state। Pure state में वो isolated नहीं होते, यानी कि वो नहीं मिलते। They are stable only in aqueous solutions or in the form of their salt। दूसरे सॉल्ट के फॉर्म में स्टेबल होते हैं या एक्वेस सॉल्यूशन में वो स्टेबल होते हैं। आपको याद रखना है ऑक्सो एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1, फ्लोरीन -1 और ऑक्सीजन क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन +1 है, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है फ्लोरिक 1 एसिड इज देयर, यानी कि ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, फ्लोरीन का 1 है, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइपोफ्लोरस यानी कि फ्लोरीन का 1 चार्ज है, तो वो कौन से चार्ज में है? +1 है, -1 है, वो आपको देखना पड़ेगा। द अदर हैलोजेंस फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स, यानी कि यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस का यहाँ टेबुलर फॉर्म दिया गया है। तो याद रखिए हेलिक 1 एसिड हाइपोहेलस एसिड, हेलिक 3 एसिड उसको कहेंगे हेलस एसिड, हेलिक 5 एसिड इसको कहेंगे हेलिक एसिड और हेलिक 7 एसिड उसको कहेंगे परहेलिक एसिड। तो यहाँ पे HOF, HOCl, HOBr, HOI जो है वो हेलिक एसिड है, यानी कि फर्स्ट है हाइपोफ्लोरस एसिड। यहाँ पे HOCl को क्या कहेंगे? हाइपोक्लोरस एसिड। HOBr को क्या कहेंगे? हाइपोब्रोमस एसिड। और इसी तरीके से HOI को क्या कहेंगे? हाइपोआयोडस एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे हेलिक 1 एसिड और दूसरे कॉलम में जाएंगे, दूसरे रो में
हेलिक 3 एसिड यानी हेलस एसिड, उसको क्या कहेंगे HO, यहाँ पे ClO यानी कि HClO2, इसको क्या कहेंगे क्लोरस एसिड, दूसरे फॉर्म नहीं होंगे। हेलिक 5 एसिड, सो हेलिक एसिड HOClO2, उसको कहेंगे HClO3, उसको कहेंगे क्लोरिक एसिड। HBrO3, उसको कहेंगे क्लोरिक एसिड। HiO3, इसको कहेंगे आयोडिक एसिड। आपको याद रखना पड़ेगा। हेलिक 7 एसिड, उसको क्या कहेंगे पर हेलिक एसिड, HOClO3 पर क्लोरिक एसिड, HOBrO3 पर ब्रोमिक एसिड, HOIO3 पर आयोडिक एसिड। याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें पर क्लोरिक एसिड है HClO4, आपको याद रहना चाहिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है पर क्लोरिक एसिड और उसकी फॉर्मूला है HClO4। अब यहाँ पे देखिए द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, एक एग्जांपल दिया गया है हाइपोक्लोरस एसिड, तो इसकी फॉर्मूला होगी HOCl। तो यहाँ पे H और Cl इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे तो उसको बनेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पे देखिए क्लोरस एसिड यानी कि Cl डबल बॉन्ड O है, उसके साथ ऑक्सीजन है, उसके साथ हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए क्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H है, इसको कहेंगे क्लोरिक एसिड। और पर क्लोरिक एसिड Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और उसके साथ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपोक्लोरस एसिड में यहाँ पे 1 है यानी कि 1 वैलेंसी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे क्लोरस एसिड की 2 यानी कि 3 है तो 1 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्लोरिक एसिड की 5 है तो देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हेलिक्स 7 एसिड है तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं, ये स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में इस टेबुलर फॉर्म में से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स, व्हाई इट इज फॉर्म, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 7.21 ऑक्सो एसिड्स हैलोजन टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे का टॉपिक अगले लेक्चर में लेंगे यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात यहाँ पे आपको ये वैलेंसी भी याद रखनी है, जो 1 3 और 5 है और 7 है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। क्यों ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है आप ऑलरेडी फास्फोरस में पढ़ चुके हो, सल्फर में पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी हैलोजेंस में भी आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारे स्ट्रक्चर याद रखने की कोशिश कीजिए और आपके आंसर इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।